इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री झोले में घूम रहा है। हर चीज़ में आप एक नंबर पे हैं, तो इतने बड़े बड़े जो आप होर्डिंग किस लिए लगवा रहे हैं? होश वैसी ख्यालात नंगे लिए और दिमागों में है बस ये दंगे लिए। इन बलात्कारियों के समर्थन में फिर देखो निकले हैं भाजपा वाले तिरंगे लिए। मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश भर में लगातार महंगाई अपने चरम पर है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के दाम कम है, उसके बावजूद भी पेट्रोल लगातार बढ़ते जा रहा है। जो तेल आसानी से सरसों का तेल आपको 100 रुपये में मिल जाया करता था, आज उसका दाम 200 रुपये के पार पहुंच चुका है। देश के इतिहास में पेट्रोल सेंचुरी भी पार कर चुका है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रज़ा, जो JNU-NSUI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पर कि लगातार देश में महंगाई हो रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, फिर भी जनता खामोश क्यों है। सबसे पहले आपका स्वागत है मसूद रज़ा साहब मिलिट टाइम्स में। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जब 2014 से पहले महंगाई बढ़ रही थी तो जनता सड़कों पर भी उतर रही थी, आंदोलन भी कर रही थी, लेकिन आज वैसा नहीं दिख रहा है। ये सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 2014 से पहले जो महंगाई बढ़ रही थी और अभी की महंगाई में बहुत फ़र्क है। और उस वक्त जनता सड़कों पर नहीं उतर रही थी, उस वक्त एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। जो भाजपा के अभी के तथाकथित नेताओं हैं, जैसे स्मृति ईरानी को देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद को देख लीजिए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो अब मौजूद नहीं हैं, ये लोग लगातार जनता में एक भ्रम फैला रहे थे। जिस वक्त सिलेंडर 375 रुपये मिल रहा था, आपका सरसों तेल 70 से 80 में मिल रहा था, पेट्रोल की कीमत में वही 55 से 60 पेट्रोल मिल रहा था, CNG मिल रहा था। और कभी कभार कांग्रेस के समय में जो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता था तो यहाँ का दाम बढ़ा जाता था। तो लगातार ये लोग सड़क पर उतरकर हर जगह जनता में एक झूठा भ्रम फैलाया जा रहा था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस लगातार घोटाले कर रही है, फ्यूल का प्राइस पूरे विश्व में सस्ता है लेकिन भारत में महंगा है। ये मतलब एक भ्रम फैलाया गया और जिसके कारण ये लोग भ्रम फैला के सरकार में आए। और लेकिन आप कह रहे हैं भ्रम फैलाया गया, आज तो हकीकत में दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी आप लोग हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का यूथ विंग, कांग्रेस का छात्र कार्यकर्ता, जो भी छात्र NSUI से जुड़ा हुआ है, जो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लगातार महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, जिस तरह से देश में लगातार आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितने चरम सीमा पर है। महंगाई जो कांग्रेस के वक्त में जो 70 रुपये में आपको सरसों का तेल मिला करता था, वो अब लगभग 200 का मिल रहा होगा शायद। जो कांग्रेस के वक्त में आपको 55 से 60 का मिल रहा था आपको पेट्रोल डीजल, वो अभी 105 रुपये का मिल रहा है। और कल पिछले 35 दिनों के बाद पेट्रोल में थोड़ा सा सस्ता किया, वो सस्ता 10 पैसा हुआ है। अब समझिए 10 पैसा सस्ता किया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है 1.5 से 2 रुपये। जनता लगातार त्रस्त हो रही है। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन ये जो आजकल की ये मीडिया है, ये सिर्फ मोदी जी का गुणगान करने में लगी हुई है। विपक्ष के एक चीज को अपने चैनलों पर दिखलाने से दूर हट रही है, बच रही है। लेकिन पूरे देश में होर्डिंग लगाई जा रही है कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर जगह होर्डिंग लग रही है कि लोगों को, जनता को 5 किलो अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, जनता खुश है। तो सारे लोग खुश हैं और वो मोदी जी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री झोले में घूम रहा है। देश का प्रधानमंत्री आज से 2017 में यूपी चुनाव में कहे थे उसने कि मैं फ़कीर हूँ, झोला लूँगा चल दूँगा। आज वो बात सच हो रही है। आज वो झोले में ही घूम रहे हैं। हर घर में झोले में मोदी जी हैं। और वो झोले में जो मोदी जी हैं, उसमें राशन आपको पता है कितने रुपए का है? 98.5 रुपये का। और उसमें जो पोस्टर चिपका के जो मोदी जी का एक बड़ा सा फोटो लगाया हुआ है, जिसको हम और देश की 135 करोड़ की जनता देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो 140 रुपये का है। अरे मोदी जी, अगर देश में एक नंबर पे है, हर चीज़ में आप एक नंबर पे हैं, तो इतने बड़े बड़े जो आप होर्डिंग किस लिए लगवा रहे हैं? खामोशी से आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के वक्त में जब GDP हाई लेवल पे थी, जब पेट्रोल सस्ता था, तो कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा, प्रचार नहीं किया जितना आप प्रचार नहीं करे, ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात क्या है? बुरी बात यही है कि मोदी जी उस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिस चीज़ में उन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। देश अगर एक नंबर पे है तो बेरोजगारी में, देश एक नंबर पर है
तो वो है पेट्रोल डीजल। महंगाई में देश एक नंबर पे है। जीडीपी देश की सबसे ज़्यादा नीचे गढ़ के जा रही है। आज आप छात्रों की स्थिति देख लीजिए। कोविड का आप कोविड का जो समय गुजरा उस वक्त देख लीजिए, देश ऑक्सीजन के मार से जूझ रहा था। लगातार कितनी मौतें हुई। देश एक नंबर पे है। देश की सबसे बड़ी नदी गंगा में सबसे ज़्यादा लाश बहने के नंबर पे देश नंबर 1 पे है। हर एक मामले में आज यूपी को स्मार्ट सिटी का जो योगी जी दर्जा दे रहे हैं। अब यूपी में क्या है, अब यूपी के हर एक सड़क में गड्ढे हैं। यूपी में लगातार महंगाई है। पिछले कुछ दिनों पहले 59,000 से ज़्यादा शिक्षक यूपी में जब यूपी का घेराव किए, यूपी सदन का घेराव किए तो उन्हें पीटा गया। हमारी मनीषा वाल्मीकि बहन का क्या बोलता है बलात्कार किया गया। हाथरस कांड देख लीजिए, वो भी वहीं हुआ। लखीमपुर पीरी में जो महिला के साथ हुआ वो भी यूपी में ही हुआ। तो लगातार यूपी में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो आए थे तो बड़ी बड़ी सभाओं में कहते थे कि महिलाओं के सम्मान में योगी जी मैदान में। आज देख लीजिए कि योगी जी के मंत्री लोग जो रेप के आरोपी हैं वो जब जेल से निकलते हैं तो उनके स्वागत के लिए माला लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं। इनकी सोच पे हमें शर्म आती है। और मुझे ये लगता है कि मणिशंकर अय्यर साहब ने जो आज से कई सालों पहले कहा था कि मोदी जी से नीच प्रधानमंत्री कोई नहीं है, वो शायद सही कहा था। कि आज हमें लग रहा है, आज देश भी जान रहा है कि मोदी जी से ज़्यादा नीच कोई नहीं है। एक बलात्कारी है आपका, कुलदीप सेंगर नाम है शायद उनका, वो बलात्कार के केस में फंसा हुआ है और उसको पार्टी टिकट देके विधायक बना देती है। हाथरस वाले केस में जब आपके आरोपी, बलात्कार के आरोपी जब बाहर होते हैं तो आप लोग उसके लिए तिरंगे से स्वागत करते हैं। होश वैसी ख्यालात नंगे लिए और दिमागों में है बस ये दंगे लिए। इन बलात्कारियों के समर्थन में फिर देखो निकले हैं भाजपा वाले तिरंगे लिए। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो लगातार आप देखेंगे पूरे देश में होर्डिंग लग रही है कि स्मार्ट सिटी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो पूरे देश में किसान आंदोलन है, आप देखे हैं कहीं पे? पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आप देखें। पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहा है, देखें। पूरे देश में महंगाई के खिलाफ जनता सड़क पर है, आपको नहीं दिख रहा। लेकिन मोदी जी का होर्डिंग आपको हर जगह दिख रहा है कि मोदी जी एक नंबर पे हैं। मोदी जी बोल रहे कि 5, अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री है, 5 केजी चावल या 5 केजी गेहूँ पहुँचाना आपका काम है? काम आपका क्या है? देश आर्थिक नीति आपकी क्या है? जीडीपी आपके वजह से डाउन हो रही है। देश में जो लगातार महंगाई है, ये काम वहाँ के पंचायत लेवल का है, सरपंच लेवल के लोगों का है कि हमारे आसपास की जनता क्या क्या स्थिति है, उनको गेहूं देना है, चावल देना है। ये कंट्रोल तय करेगा, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी तय करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं कि जो प्रचार कर रहे हैं, गलत नहीं, राशन दे रहे हैं? राशन देना गलत नहीं है। राशन का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये गलत है। जिस प्रचार प्रसार में आप ये पैसा लगा रहे हैं, अगर ये करते तो आप 5 केजी से इसको बढ़ा के 10 केजी भी कर सकते थे। आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, मोदी जी खामोश हैं। किसानों पर एक जरा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं। तो आपने किसान आंदोलन की बात की, तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का असर पड़ेगा यूपी चुनाव में? जी बिल्कुल पड़ेगा। यूपी में एक लंबी आबादी जो है हमारे किसान भाइयों की है और पूरे यूपी का किसान और पूरे यूपी की एक एक जनता मोदी जी से और योगी जी के शासन से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह से यूपी में गुंडा राज चल रहा है, यूपी की पुलिस लगातार किसी को भी कहीं भी पकड़ के अंदर कर देती है। जिस तरह से मुसलमानों के नाम पे यूपी में चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले संसद से कुछ दूरी पर वो क्या नाम है उनका, वो नाम भूल रहा हूँ मैं, वो बोलते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे जब, और राम राम चिल्ला, हाँ अश्विनी उपाध्याय जी चिल्लाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये जंतर मंतर पर इसलिए बात क्योंकि जंतर मंतर से ये लखनऊ तक पहुंचे और लखनऊ के एक हिंदुओं को ये हिंदुत्व की राजनीति सिखा रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी 2017 के चुनाव में मोदी जी ने शमशान और कब्रिस्तान पर राजनीति करके सरकार में आ चुके हैं। आज लगातार जिस तरह से किसान, आप देख रहे हैं कि अभी जो ये लाया गया है नया डेटा, ये इस चीज़ का क्या बोलता है, जनसंख्या कानून जो लाया गया। हम मोदी जी से कहते हैं कि मोदी जी जनसंख्या कानून चलिए ठीक है, 2 ही बच्चे, लेकिन आप एक चीज़ डन कर दीजिए, 2 बच्चे जो होंगे उनमें से एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये आप आश्वासन दे दीजिए, ये आप बिल पास कर दीजिए कि जिस भी घर में 2 बच्चे पैदा होंगे उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप देख लीजिए देश में जनसंख्या कानून तुरंत में नियंत्रण में आ जाएगा। मसूद रजा साहब, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, लेकिन कल जैसे तिरंगे का अपमान किया गया, कल्याण सिंह जी के जो निधन हो गया था उस पर तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सवाल कहा आपने। एक पार्टी है जो पिछले 7 सालों से देश में जब से आई है वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है कि हम ही सच्चे देशभक्त हैं, हम ही असली देशभक्त हैं। बाकी इससे पहले जो देश में सरकार थी जिसको जनता ने चुन के लाया था, वो लोग सभी देश विरोधी हैं।
आप देख सकते हैं कल की जो घटना हुई, कल्याण सिंह जो जिनका कल परसों निधन हुआ, कल्याण सिंह को कल अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, तो कल्याण सिंह को तिरंगे से लपेटा गया था और उसके ऊपर से भाजपा का झंडा लगाया गया और मोदी जी और योगी जी ने आकर उसे श्रद्धांजलि दी भाजपा के झंडे के ऊपर। जिस तरह से बीते 15 अगस्त के दिन भाजपा के मध्य प्रदेश के कार्यालय में तिरंगे से ऊपर भाजपा का झंडा, तिरंगे से बड़ा भाजपा का झंडा ऊपर में लगाया गया, तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा और भाजपा के नेता लोग लगातार तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। जो लोग तिरंगे का लगातार अपमान कर रहे हैं, जिनके लिए पार्टी की विचारधारा, जिनके लिए देश के तिरंगे से ऊपर पार्टी का विचारधारा है, पार्टी का झंडा देश से ऊपर है, आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में देशभक्ति किस तरह से पनप रही होगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग हमें हर बार कहते हैं कि देशभक्त देशभक्त, एनआरसी सीए के नाम पर यही कहा गया कि जो लोग देश के नहीं हैं, जो लोग बाहर के, रोहिंग्या मुसलमान तक कहा गया हम लोग को, वो लोग बाहर चले गए। तो हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी, यही मुसलमान के वोटों पे नाम पे, यही मुसलमान के वोट से आप प्रधानमंत्री बने, यही मुसलमान के वोटों के नाम से आप गृह मंत्री बने, और आज आप हम मुसलमानों का कह रहे हैं कि आप लोग इस देश के नहीं हैं। अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इस देश के नहीं हैं तो हमारा वोट का अधिकार नहीं हुआ, क्योंकि हम इस देश के नहीं हैं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है वोट देने का। मेरा वोटर आई कार्ड फर्जी हुआ, जब मेरा वोटर आई कार्ड फर्जी हुआ, मेरा वोट फर्जी हुआ, तो मेरे वोट से जब आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने तो आपका तो वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वाला जो कुर्सी है वो भी फर्जी हुआ। तो चलिए हम देश छोड़ते हैं, आप कुर्सी छोड़िए। ये थे मसूद रज़ा खान, जो लगातार देश के मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता परेशान है उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी लगातार होर्डिंग और फिर क्या कहते हैं राशन के झोले में अपनी फ़ोटो छपवाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम देश में बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन इनका आरोप है कि अगर आप जनता को राशन दे रहे हो तो ज़रूरत नहीं कि आप विज्ञापन के ज़रिए ये बात बताओ कि हम आपको राशन पहुँचा रहे हैं।